फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आपको एक जबरदस्त एम्पलीफायर दिखाता हूं क्राउन का। ये एम्पलीफायर ऐसा है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। जो इंस्टॉल लाइन से जुड़े हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन लाइन से जुड़े हैं, उनको फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी, लेकिन उसमें भी बहुत ही कम लोग होंगे जिनको जानकारी होगी। तो आइए आप भी देखिए और आप भी अपने सेटअप में इसको लगाइए, अपने सॉल्यूशन में इसको आगे बढ़ाइए और देखिए इस एम्पलीफायर को और जानिए ये एम्पलीफायर में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। यहाँ देखिए, ये है वो एम्पलीफायर। देखिए कितना जबरदस्त लुक है इसका। और ये एम्पलीफायर है क्राउन की CDI सीरीज का, CDI 4/600 जी। ये 4 चैनल का एम्पलीफायर है और पर चैनल आपको 600 वाट पावर देता है। और सबसे बड़ी बात इस एम्पलीफायर की ये है, इसमें आपको इनबिल्ट DSP सेटअप मिलता है, जिसको आप मैनुअली और सॉफ्टवेयर के थ्रू दोनों तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। दूसरा, इस एम्पलीफायर की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये एम्पलीफायर आपको 4 ओम, 8 ओम, 2 ओम और उसके साथ 100 वोल्ट लाइन, 70 वोल्ट लाइन टैपिंग, दोनों पर आपको सेम 600 वाट पर चैनल की वोल्टेज देता है। तो चाहे तो आप इस पे अपने डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन के स्पीकर्स लगा सकते हैं और चाहे तो इस पे आप अपने ऑडिटोरियम में, जिम्स में या किसी ऐसी जगह जहां पे ऐसा सॉल्यूशन देना है और यूनिट कम रखनी है, वहां आप इस सेटअप को दे सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त एम्पलीफायर है, काफी जगह हमने लगाया है और काफी अच्छा काम कर रहा है। अब मैं आपको इसका बैक पैनल दिखाता हूं और दिखाता हूं आपको इनपुट आउटपुट इसके किस तरीके के होते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर है, उसके साथ यहाँ देखेंगे यूनिवर्सल पावर सॉकेट मिलता है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्पेशल कॉर्ड नहीं आती है इसकी। यहाँ देखिए एक फैन दे रखा है इसका कूलिंग के लिए और हल्का हल्का फैन अपने आप अभी चल भी रहा है। जैसी इसकी हीटिंग होगी उस हिसाब से फैन काम करता है। साथ में यहाँ देखिए, ये हमारे 4 आउटपुट हैं। यहाँ पे देखिए 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ये हमारे चारों आउटपुट हैं। आराम से आप इन पर अपने स्पीकर लगा सकते हैं। इसमें आपको स्पीक ऑन टाइप का कनेक्शन नहीं मिलता क्योंकि ये इंस्टॉल सेगमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो ये हमारे हैं चारों इनपुट, 1 2 3 4। यहाँ भी आपको फिनिक्स टाइप का यहाँ पे कनेक्शन मिलता है और उसके साथ यहाँ देखिए GPIO ऑक्स का यहाँ इनपुट मिलता है। इसको कनेक्ट करके आप आराम से इस एम्पलीफायर को सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको इथरनेट का पोर्ट मिलता है, जिसके थ्रू आप इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू भी प्रोग्राम कर सकते हैं। और चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि आपको इनके लिए अलग से कनेक्टर खरीदने या ढूंढने की जरूरत नहीं है। कंपनी ये सारी चीजें आपको इसके बॉक्स के साथ प्रोवाइड करती है। यहाँ देखिए, ये हमारी ऑरेंज कलर की है GPIO ऑक्स के लिए और ये हमारी ब्लैक कलर की 2 देख रहे हैं आप, ये है हमारी इनपुट के लिए। तो आपको अलग से कुछ नहीं लेना है। और अभी मैं आपको इसका डिस्प्ले में दिखाता हूँ कि इसमें आपको कैसे कैसे फीचर्स मिलते हैं डिस्प्ले में और कितनी आसानी से आप इसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो आइए साथ में देखते हैं। इधर आएंगे आप और आपको मैं दिखाता हूं नजदीक से इसके प्रोसेस और इनमें क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये 4 बटन, यहाँ म्यूट लिखा है, ये चारों बटन हैं। इन चारों चैनल के म्यूट अनम्यूट के बटन प्रेस करने के बाद सिंपल देखिए चारों चैनल आपके म्यूट हो जाएंगे। अनप्रेस कर दीजिए, चारों चैनल आपके अनम्यूट। तो चारों के इंडिविजुअल बटन्स मिलते हैं। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे सिलेक्ट का बटन है, ये चारों चैनल को इंडिविजुअल सिलेक्ट करने का बटन है। ये काम आता है, जैसे मैंने ये नंबर 1 चैनल को प्रेस किया, यहाँ देखिए ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से रोटरी नॉब से इसका गेन कम ज़्यादा कर सकता हूँ सेपरेटली। अगर मैं इसको यहाँ से अनसिलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ देखेंगे इस रोटरी नॉब से सबके गेन एक साथ कम ज़्यादा होंगे। तो आपको सेपरेट किसी चैनल का गेन कम ज़्यादा करना है, उसके लिए आप ये सिलेक्ट का बटन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, ये है मेन्यू का बटन। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ देखेंगे हमें 3 अलग अलग टाइप के यहाँ पे मेन्यू मिलते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्फ़िगर एम्पलीफायर। एम्पलीफायर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें ये सिंपल रोटरी नॉब को प्रेस करना है। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे आप
आपको अलग अलग टाइप के कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑप्शन मिलते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा गाइडेड सेटअप, हम इसको प्रेस करने के बाद देखेंगे यहाँ पे इस गाइडेड सेटअप में आपको दिखाएगा ये एम्प वायरिंग का सेटअप आपको कैसा रखना है। 1+2, 2+3, 3+4 सिंपल इस रोटरी नॉब को मूव करना है और ऐसे ओके कर देना है। यहाँ देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पे पिक्चर भी दिखा देगा ये, और चाहें तो आप इसको ब्रिज मोड पे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने वायरिंग का सेटअप सेट कर सकते हैं। और फिर बैक जाएंगे, नीचे जाएंगे, हम यहाँ देखेंगे एम्प वायरिंग का मोड। यहाँ भी वही सेम आपको यहाँ पे मोड सिलेक्ट करना है। किस तरीके से वो मोड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वाई मोड रखना है, ब्रिज मोड रखना है, स्टीरियो रखना है, नॉर्मल आप यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के आपको फीचर मिलते हैं इसमें। यहाँ देखिए इनपुट सोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे अलग अलग इनपुट सोर्स मिलते हैं। जैसे मैं प्रेस करता हूँ एनालॉग 1, अब यहाँ पे मेरे को एनालॉग 2, एनालॉग 1+2, एनालॉग 3, एनालॉग 4, 3+4, जैसा आपको यहाँ पे इनपुट सोर्स रखना है वैसा आप यहाँ से रख सकते हैं। उस तरीके से आपके ये चैनल्स काम करेंगे। बैक जाएंगे, उसके नीचे आप देखिए ये है आउटपुट मोड। ये सबसे मेन है इस एम्पलीफायर का, और इसकी खासियत सबसे बड़ी यही है कि ये आपको आउटपुट मोड में दो अलग अलग टाइप के सेटअप देता है। आपको हाई इम्पिडेंस और लो इम्पिडेंस दोनों सेटअप देता है। सिंपल आपको ये रोटरी नॉब को इस तरीके से मूव करके उस चैनल पे ले जाना है जिस पे भी आपको ये मोड चेंज करना है। मूव इस तरीके से प्रेस करना है, मूव करके 100 वोल्ट लाइन, 70 वोल्ट लाइन या 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, जिस पे भी आपको सेट करना है आप कर सकते हैं। आप चाहें तो शुरुआत के 2 चैनल वोल्ट लाइन पे चलाना चाहते हैं तो वोल्ट लाइन पे चला लीजिए। बाद के 3 और 4 नंबर चैनल आप इम्पिडेंस पे चलाना चाहते हैं तो सेपरेटली इम्पिडेंस पे चला सकते हैं और सेपरेटली उसका गेन सेटअप भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बैक जाएंगे, बैक गए तो यहाँ देखिए ये हमारा है डीएसपी स्पीकर ट्यूनिंग का। यहाँ देखिए चारों अलग अलग चैनल के चारों अलग अलग डीएसपी सेटिंग दे रखी है। ये देखिए इनपुट डिले, इनपुट पीक्यू, क्रॉसओवर, आउटपुट पीक्यू, आउटपुट डिले और लिमिटर। सिंपल इसको मूव करना है और जो भी आपको चेंज करना है उसको इस तरीके से प्रेस करना है। और यहाँ देखिए ये क्रॉसओवर मैंने प्रेस किया, यहाँ इनेबल है। आप ऑफ करना चाहें, क्रॉसओवर नहीं लगाना चाहते तो ऑफ कर दीजिए। यहाँ देखिए स्लोप है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ लो पास इनेबल करना है तो सिंपल इसको प्रेस कीजिए, मूव कर दीजिए, ऑन हो जाएगा। नहीं रखना ऑफ कर दीजिए। उसके बाद लो पास का स्लोप, लो पास फ्रीक्वेंसी कहाँ से काटनी है और गेन, उसके बाद पोलैरिटी और फाइनल में आप इसको डन कर सकते हैं। यहाँ पे हाईलाइट होगा, जो भी आपका यहाँ पे फिल्टर हाईलाइट होगा, इफेक्ट हाईलाइट होगा, इसका मतलब वो आपके उस चैनल में लगा हुआ है। सिंपल आपको यहाँ पे इस तरीके से सेट करना है। यहाँ देखिए लिमिटर में इनेबल करना है। उसके बाद इसका वोल्टेज कितना रखना है, थर्मल वोल्ट कितना रखना है, थर्मल रिस्पॉन्स कितना रखना है और लास्ट में डन कर देना है। सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और यही सेम चीज़ आप इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू भी सेट करने में यूज़ कर सकते हैं। बैक जाएंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ देखिए आउटपुट फेदर लिंकिंग कैसी रखनी है, यहाँ पे वो कर सकते हैं आप। लिंक कीजिए चैनल 1 और चैनल 2 को, चाहे 2 और 3 को, चाहे 3 और 4 को, तो आपका एक ही गेन लेवल से ये सारे सेट हो जाएंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ हमें प्रीसेट सेव करने का भी ऑप्शन मिलता है, प्रीसेट लोड करना है उसका भी ऑप्शन मिलता है। तो इस टाइप के आपको कॉन्फ़िगर में एम्पलीफायर के ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद नीचे हम सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। यहाँ देखिए आप इसके डिस्प्ले की लाइटिंग हमेशा ऑन रखना चाहते हैं, हमेशा ऑन रखिए, नहीं तो 30 सेकंड, 5 मिनट, उस हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं, जिससे एक टाइमिंग क्रॉस करने के बाद ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। मैं अभी इसको ऑलवेज ऑन ही करता हूँ। नीचे इसके मीटर को आपको ऑन करना है। ये इसका मीटर है, यहाँ पे देखिए, इनको आपको हमेशा ऑन रखना है या फिर एक टाइम लिमिट सेट करनी है, वो आप सेट कर सकते हैं। डाटा की लाइट, यहाँ देखिए ये डाटा है, इस डाटा की लाइट को आपको हमेशा ऑन रखना है या ऑफ रखना है हमेशा। जिस भी टाइम लिमिट में आपको सेट करना है वो भी आप सेट कर सकते हैं।
यहाँ से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद देखिए यहाँ सिक्योरिटी में जाते हैं तो इस एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल को लॉक करने का यहाँ ऑप्शन भी मिलता है। सिंपल आप इसको प्रेस कर दीजिए, ये लॉक हो जाएगा और अगर चाहे तो आप इसको अनलॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अनलॉक भी हो जाएगा। यहीं से बैक जाते हैं, नीचे जाएंगे आप यहाँ पे तो एम्प का गेन मोड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरे एम्पलीफायर का जो गेन है उसको आप यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जिससे भी कोई एम्पलीफायर छेड़ता है या गेन बढ़ाने की कोशिश करता है तो आपने एक लिमिट सेट कर दी, उसके ऊपर वो नहीं जाएगा गेन लेवल, तो आपका एम्पलीफायर रिस्क मोड पे नहीं जाता है। ये ऑप्शन आपको अच्छा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पावर मोड में जाएंगे, यहाँ देखिए ऑटो पावर मोड, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही एम्पलीफायर बंद हो जाएगा, आपको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, कितने टाइम में करना है। यहाँ से थ्रेशोल्ड लेवल सेट कर सकते हैं, मतलब कि इस एक थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे जब आपका एम्पलीफायर जाता है तो एम्पलीफायर ऑटोमेटिक इस टाइम लिमिट में जो भी आपने सेट किया है बंद हो जाएगा। तो ये अच्छा फीचर दिया गया है इसमें। बैक जाते हैं, उसके बाद नीचे जाएंगे, डायग्नोस्टिक में देखिए, डायग्नोस्टिक में आपको मॉडल का यहाँ पे सीरीज़, उसके बाद HiQNet ID आपने अपने कोई लगा रखी है तो वो दिखाएगा, फर्मवेयर कौन सा है वो पता लगेगा, सीरियल नंबर पता लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट पता लगेगी, AC इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है ये पता लगेगा, पावर सप्लाई टेम्परेचर कितना मिल रहा है वो पता लगेगा, चैनल्स का अलग अलग क्या टेम्परेचर मिल रहा है वो पता लगेगा। सारी चीज़ें आपको इसमें पता लग जाएगी, ऑनलाइन स्टेटस भी पता लग जाएगा। तो आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं, कोई इशू अगर आपके फ्लक्चुएशन में आ रहा है इलेक्ट्रिक के तो वो भी इसमें चेक हो जाएगा। बैक जाएंगे, नेटवर्क में जाएंगे तो एज यूजुअल ये हमारा नेटवर्किंग के लिए है। हमें अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम यूज़ करते हैं इस एम्पलीफायर को तो ये यहाँ पे नेटवर्किंग का ऑप्शन आपको बताएगा, IP एड्रेस, सबनेट, गेटवे, HiQNet, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बताएगा। तो इस टाइप के दोस्तों इसमें ये फीचर मिलते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ साथ के साथ, यहाँ आप देखेंगे बैक पैनल में तो आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे इसमें कनेक्शन करने हैं। यहाँ देखिए आउटपुट की वायरिंग कैसी करनी है डुअल मोड पे और ब्रिज मोड पे, वो यहाँ पे आपको एक पिक्चर बना के दिखाया गया है। साथ में यहाँ देखेंगे इनपुट में तो आपको यहाँ पे न्यूट्रल प्लस माइनस के फेस बताए गए हैं हर चैनल पे इनपुट के। आपको आराम से उसी तरीके से अपने फिनिक्स कनेक्टर में वायर को कनेक्ट करना है। उसी तरीके से यहाँ देखिए GPIO ऑक्स, इसमें आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है उसके लिए यहाँ देखिए सारे ऑप्शन दे रखे हैं। आप आराम से इस तरीके से इनके थ्रू आप फॉलो करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा एम्पलीफायर। अब आप वीडियो देख के बताइएगा आपको ये एम्पलीफायर कैसा लगा और इसके फीचर्स आपको कैसे लगे। अगर आपको कहीं काम आते हैं ऐसे फीचर्स हो ये एम्पलीफायर तो बिल्कुल आप यूज़ कीजिए, और कहीं आपको कॉन्फ़िगरेशन करने में या इसको सेटअप करने में इशू आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन एम्पलीफायर है, एक ही एम्पलीफायर पे आप अपने टॉप और बेस दोनों को लगा सकते हैं और सेपरेट विदाउट DSP के आप इसको यहाँ से इसके इनबिल्ट DSP से सेट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको किसी और ऐसे प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी, जय श्री राम।